Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.4. Question number 1. Find the square root of the following polynomials by factorization method. Fifth part, 200t square minus 120t plus 18 at page number 18. We need to factorize this polynomial function and find the square root. हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे और उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे. फैक्टराइज करने के बाद इसको पावर 2 की फॉर्म में लाएंगे. देन वी टेक द स्क्वायर रूट. मिडिल वैल्यू माइनस साइन है तो वी आर गोइंग टू चेंज इनटू द फार्मूला a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. हमने इस पूरे पोलिनोमियल फंक्शन को इस फार्मूले की फॉर्म में स्प्लिट करना है. स्प्लिट करने के बाद इसको क्लोज फॉर्म में इस तरह लिख देंगे और ये पावर 2 की फॉर्म में बन जाएगा. देन वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट. स्प्लिट करने के लिए हम पहले फंक्शन को लेते हैं. 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18. पहले चेक करते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसको पावर 2 की फॉर्म में लाना है. क्या हम 200 को स्क्वायर की पावर में लिख सकते हैं? हम 200 को पावर 2 में नहीं लिख सकते. मीन्स ये हमारी स्क्वायर की पावर में नहीं बन रहा. हम इसको ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. हमें कंपल्सरी है चेंज करना. तो चेंज करने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं. क्या हम इन तीनों टर्म्स में से कोई ऐसी चीज़ कॉमन निकाल लें जो हमारे पास कॉमन आने के बाद अंदर जो वैल्यूज़ बचें वो पावर की फॉर्म में बन जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल 200 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 100 t स्क्वायर. 120 कैन बी रिटन 2 मल्टीप्लाई 60 t एंड 18 कैन बी रिटन 2 मल्टीप्लाई 9. हमने इसको फैक्टराइज कर लिया. 2 तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा. तीनों टर्म्स में से हम 2 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे. we get left 100t square inside. या थर्ड टर्म में से जब 2 कॉमन जाएगा बाहर जाएगा तो माइनस 60t. थर्ड टर्म में से 2 कॉमन जाएगा तो वी गेट 9 ओनली. हमने तीनों टर्म्स में से 2 को कॉमन बाहर निकाल लिया. कॉमन नहीं निकालने के बाद हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन बचा 100t स्क्वायर माइनस 60t प्लस 9. अब हम इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं. 100t square 100 can be written in the power of 10 multiply 10 which is equal to 10 square. So 100t square की जगह हम लिख सकते हैं 10t square माइनस मिडिल टर्म को अगेन छोड़ देंगे. लास्ट टर्म को लिखेंगे पहले b स्क्वायर. ये हमारा a स्क्वायर हो गया. लास्ट टर्म हमने b स्क्वायर के इक्वेट करनी है. b 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. मिडिल टर्म को हमने माइनस 2ab की फॉर्म में चेंज करना. तो कैसे चेंज करेंगे मिडिल टर्म को? माइनस 2ab की फॉर्म में माइनस 2. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? a वैल्यू इज 10t. b वैल्यू इज 3. अब हम मिडिल टर्म को चेक करेंगे कि क्या वो बैकवर्ड मिडिल टर्म के बिल्कुल इक्वेट आती है. 2 10s are 20 एंड 20 मल्टीप्लाई 3 माइनस 60t. बिल्कुल सेम एक्यूरेट है. इट मीन्स दैट जो हमने इस फॉर्मूले को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में स्प्लिट किया वो एक्यूरेट है. दिस इज़ आर a स्क्वायर, दिस इज़ माइनस 2ab और ये हमारा b स्क्वायर. अब इसको हम क्लोज फॉर्म करके a माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको हम क्लोज कर देते हैं. a वैल्यू इज़ 10t माइनस b वैल्यू इज़ 3 एंड स्क्वायर. अब फैक्टराइज करने के बाद हमने इसको पावर 2 की फॉर्म में लिख दी है. नाउ वी कैन टेक द स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट ले लेंगे पूरी टर्म पर. मैंने एक्सप्लेन द स्क्वायर रूट इनसाइड द क्लासरूम. मैं हमेशा क्लास में बच्चों को ये इन्फॉर्म करती हूँ कि स्क्वायर रूट एक केज की तरह. हम इस केज से सिर्फ उसी वक्त बाहर आ सकते हैं जिस वैल्यू की पावर 2 है.
मीन्स इस कैच से, ये केज से बाहर आने के लिए हर वैल्यू को अपनी पावर या की पावर 2 बनानी है। व्हेन इट हैव द पावर 2 तो वो स्क्वायर रूट से कट कर इस कैच से बाहर आ जाती है, इस केज से बाहर आ जाती है। द वैल्यू विच नॉट मेक द स्क्वायर रूट, वो उसके अंदर ही रहती हैं। अब हमारी जो टर्म है 10t-3 की पावर 2 है, तो स्क्वायर रूट से कट कर इट्स कम्स आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, बट 2 डोंट हैव द स्क्वायर पावर, 2 के ऊपर स्क्वायर की पावर नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। वी गेट स्क्वायर रूट 2, 2 अंदर ही रहेगा। 10t-3 क्योंकि इसकी पावर 2 थी, तो ये स्क्वायर रूट से कट कर बाहर आ गया, इसने अपनी की बना ली जो इस केज से बाहर आ गया। एंड आर आंसर पॉजिटिव नेगेटिव, जब भी स्क्वायर रूट सोल्व होता है तो इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में आता है।